बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तानी एक लड़की के साथ अमेरिका में इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई जो है बेईमाना किस्म के तशद्दुद का एक वाक़या सामने आया है, जिसमें अमेरिकी महकमा इंसाफ ने पाकिस्तानी ख़ानदान को सख्त तरीन जो है वो सज़ा सुनाई है और साथ ही साथ इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं कि बहसीत पाकिस्तानी जब आप इन अल्फाज को सुनेंगे तो आप जो है वो शर्मिंदगी का शिकार होंगे, आप शर्मिंदा होंगे कि हम जो है वो पाकिस्तानी है। और अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी ख़ानदान ने ये जुल्म जो है वो ढाया है। अमेरिकी महकमा इंसाफ की जानब से इस ख़ानदान को रौनत, फस्तायत और शैतानियत की एक ज़िंदा मिसाल जो है वो करार दिया है, जो कि यकीनी तौर पे एक मुआशरे के लिए, एक मुल्क के लिए जो वो इंतहाई काबिले कह लें कि तज़लील जो है वो ये अल्फाज हैं। 3 लोग हैं जी इस ख़ानदान के अंदर, 2 बेटे हैं और एक जो उनकी माँ है। उन्होंने ये जुल्म ढाया है। पाकिस्तानी एक लड़की जो कि जिनको बहू बना के लेकर गए थे यहाँ से, उसी को जो है वो 12 साल तक जो है वो जुल्म का निशाना बनाते रहे। और उनके जो घर के जो कुत्ते थे, उनका जो बचा हुआ खाना था, वो ख़ातून जो है वो खाना खाने पर मजबूर थी ताकि वो ज़िंदा रह सके। ये मामला क्या है, इस हवाले से एक पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। तो अमेरिकी रियासत है वर्जीनिया, वहाँ पर एक पाकिस्तानी जो है वो ख़ानदान रहता है। तो 2002 में ये फैमिली जो है वो पाकिस्तान आती है अपने बेटे की शादी के लिए। यहाँ पर लड़की को पसंद करते हैं। पसंद करने के बाद ये फाइनल होता है कि इसके साथ वो अपने बेटे की शादी करेंगे और इसको अपने साथ जो है वो अमेरिका ले जाएंगे। इंतहाई अमीर तरीन ये फैमिली, इंतहाई वेल सेटल्ड ये फैमिली है। और ये आप अंदाज़ा करें कि इनका जो एक बाग है वो तकरीबन 1 एकड़ के ऊपर जो है वो फैला हुआ है। आप यहाँ से उनके घर का, उनकी मालियत का, यूएसए के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो मौजूद है। तो देखें कि आप किस कदर ये वेल सेटल्ड फैमिली होगी। बहरहाल, उसी 1 एकड़ की जो घास है उसको काटने की जो जिम्मेदारी लगाई गई, जो ड्यूटी लगाई गई, वो इस बहू के ऊपर जो है वो लगाई गई। इस तरह के जुल्म ढाए गए कि मैं आगे इसी वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ बताऊंगा इसके बेचारी के साथ क्या क्या जुल्म किए गए। इस सारे वाक़े के अंदर जो है वो 80 साला ज़ाहिदा ईमान है, जो कि माँ है, इस फैमिली को सपोर्ट करती हैं, जो कि इसको जो है वो इस सारे वाक़े के अंदर सबसे ज़्यादा सज़ा सुनाई गई है, जो कि 12 साल तक इसको सज़ा सुनाई गई है। इसका एक 48 साला बेटा है रेहान चौधरी, उसको 10 साल कैद सुनाई गई है। और 55 साला जो नुमान चौधरी है, उसको इस वाक़ये के अंदर जो है वो 5 साल की कैद सुनाई गई है। जनाब, लड़की को ये पसंद करते हैं, उसके बाद ये इसको अमेरिका ले जाते हैं। जुल्म और सितम के उसके ऊपर पहाड़ ढाए जाते हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है, बच्चों के सामने उसको घसीटा जाता है, सीढ़ियों से यानी कि रस्सियों के साथ उसको बांध कर जो है वो सीढ़ियों से फेंका जाता है बच्चों के सामने। और इस तरह के दीगर कई ऐसे जो है वो मुजालिम है जिसके ऊपर ढाए गए, जिसको बयान करने के लिए भी जो है वो अल्फाज नहीं मिलेंगे किस कदर इन्होंने फ़िरौनियत का, बर्बरियत का मुजाहरा किया इस सारे वाक़े के अंदर। तो उस लड़की को खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। जो खाना बचता था वो जो है वो इसको दिया जाता था। बचा हुआ खाने से मुराद ये नहीं है कि आप लोगों ने एक फैमिली ने खा लिया और जो बर्तन के अंदर बचा हुआ है वो उसमें से खाया, वो खाना नहीं। जो आप खा रहे हैं, आपकी प्लेट में से बचा हुआ जो खाना है, वो बचा हुआ खाना इसको दिया जाता था। जो बचता था देते थे, जो नहीं बचता था वो इसको नहीं देते थे। इवन के यहाँ तक इसके साथ इसने ये कहा, जब ये पुलिस तक ये मामला गया तो इसने ये कहा कि एक दफ़ा इनके घर में जो है वो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इन्होंने जब वो कुत्ते को कुछ खाना डाला तो वहाँ से कुछ बचा हुआ जो खाना था वो ये लड़की जो है वो खाया उसने, ताकि वो अपने सांसों को यानी कि ज़िंदा रह सके, खाना खा सके। तो इस तरह की जो है वो इसके ऊपर जो है वो जुल्म ढाए गए। बहरहाल, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि रस्सियों के साथ बांध कर इसके बच्चों के सामने जो है वो इसको सीढ़ियों से धक्के दिए गए। और बोरियां उठा के लाने को, कंक्रीट का कोई काम हो रहा था, कोई दीवार बन रही थी, तो बोरियां उठा के लाने का भी जिम्मा इसी का था। बाकी दीगर काम तो घर के करने ही करनी है, लेकिन ये वाला जो काम है ये भी इसी के ज़िम्मे डाला गया था। 30 किलो 40 किलो की वज़नी बोरियां जो है ये अकेली ख़ातून उठा के जो है वो इसके ऊपर लेके आती रही। तो ये भी इसके साथ जो है वो जुल्म किया जाता है। इसके अलावा जो गाड़ी का क्लीन होता है
उसको साफ़ करना, लेकिन साफ़ इस तरह से नहीं करना कि आपने उसको पानी मार दिया और उसको अच्छे तरीके से कर दिया, लेकिन ये वाला साफ़ नहीं, उसको आप एक चिमटा दिया जाता था, चिमटे के साथ उसमें से ज़र्रों को उसमें से निकालना था, ऐसे कि एक एक ज़र्रे को बाहर निकालना है। ये एक अज़ियत है, ज़हनी अज़ियत कि आपने उस खाक को, जो उसके अंदर ज़र्रात मौजूद है, जो गंद मौजूद है, उसको वॉश आउट नहीं करना, उसको आपने चिमटे से निकालना है और उसको साइड पे जो है वो रखना है। तो इस तरह के भी इसके ऊपर जुल्म किए गए। कील के पख्त जो तख्ते होते हैं उसके ज़रिए इसको मारा जाता था, ये भी इसके अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। इसके अलावा इसको पाकिस्तान की जाने की इजाज़त नहीं, किसी से बातचीत करने की इजाज़त नहीं, ड्राइविंग करने की इजाज़त नहीं, और इसका पासपोर्ट भी जो है वो भी इसने जो है वो इस फैमिली ने अपने पास रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इतना जुल्म आखिर किया क्यों गया इस लड़की के साथ। जब ये इसको शादी करके लेके आए थे तो इसका मकसद क्या था, और इस कदर जुल्म इसके ऊपर डालने की वजह क्या थी। तो इसकी वजह कि इसके पीछे इनकी एक मेंटालिटी थी कि जो फैमिलीज़ बाहर रहती हैं, यूके रहती हैं, यूएस से रहती हैं, वहाँ पर जो है वो जो मुलाजमीन होते हैं जो घर में काम करने के लिए आते हैं, वो अच्छे खासे उसको जो है वो चार्ज करते हैं, उस हिसाब से उसके चार्जेस भी बनते हैं। लेकिन इन्होंने ये प्लान किया कि क्यों ना हम पाकिस्तान से एक अपने बेटे की जो है वो वहाँ पे शादी करते हैं, वहाँ से लड़की लेके आते हैं, बहू के नाम के ऊपर जो है वो एक मेड इनके घर में आएगी, उससे सारा जो है वो काम भी करवाया जाएगा, और उसके जो भी चीज़ें थी इस हवाले से उन्होंने किया गया था। अब जो भी इस जुल्म के ऊपर आवाज़ किसी ने इसलिए नहीं उठाई कि ये इनको ब्लैकमेल करते थे, मारते थे, बच्चे छीन लेने का जो है वो इसको कहते थे कि बच्चे छीन लेंगे, पासपोर्ट उनके पास है, बाहर नहीं जाने देंगे, बाहर खड़ा कर देंगे, ठीक है। इस तरह की जो है वो उन्होंने डरा धमका के इसके ऊपर जो है वो चीज़ें जो है वो इसके ऊपर लागू की हुई थी। अब होता क्या है, एक दिन ये फैमिली जो है वो घर में मौजूद नहीं थी। कोई शख्स बाहर से जाता है, वो इस लड़की को इस पुरतशद्दुद कह लें कि हालत के अंदर देखता है, और वहाँ पे कवानीन कुछ इस तरह से है कि अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के ऊपर इस तरह से कोई टॉर्चर करते हैं, उसको मारते हैं, तो वो एक तरह से कत्ल से भी ज़्यादा जो है वो उसको अहमियत देते हैं कि आप इंसानी जान के ऊपर जो है वो जुल्म कर रहे हैं। बहरहाल पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, ये इसको जो है वो उसका इंटरव्यू लेते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो तफ्तीश का कहते हैं, लेकिन वहाँ पे वो इस तरह से जो है वो इंटरव्यू कहते हैं। इन्होंने इससे पूछताछ की तो इसने तमाम तर चीज़ें अपने ऊपर जो जो जुल्म हो रहे थे वो अब तमाम तर चीज़ें जो है वो पुलिस के सामने रखी। पुलिस ने इसके ऊपर एक्शन लिया, बाकायदा तौर पे एक केस चला, और केस चलने के बाद जो महकमा सेहत है अमेरिका का, उसने इसको लीड किया, इसको सज़ाएं दिलवाई, और इस बच्ची के साथ जो है वो इंसाफ हुआ। तो अभी तक जो इसकी जो ज़्यादा सबसे सज़ा सुनाई गई है वो इसकी जो सास है लड़की की उसको जो है वो ज़्यादा 12 साल की सज़ा हुई। इस 82 साल की जो है वो इसकी तकरीबन उम्र है 80 साल की। अब ये देखें, अगर 12 साल ये जेल में रहती है तो 90 तक वैसे ही इसने जो है वो फुड़क जाना है। तो ये कहने का मकसद ये है कि जो टाइम इसने अपनी फैमिली के साथ गुजारना था, अपने बच्चों के साथ गुजारना था, उनके बच्चों के साथ गुजारना था, वो अब ये जो है वो जेल के अंदर ये गुजारी जाएगी। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या इस जुल्म की जो मरकज़ी जो किरदार है वो इसकी सास निकली है, जिसको अब पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया, 12 साल की उसको सज़ा मिली है। इस तरह के वाक़यात के ऊपर आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कमेंट्स के अंदर। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।